यस, वेरी गुड मॉर्निंग 11th क्लास। यस बेटे, आज मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ बेटे केस स्टडीज। आपको जैसे पता ही है, आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी बिल्कुल 12th की तरह रहता है बेटा। 2 केस स्टडीज आनी है आपके फाइनल एग्जाम्स में भी। ओके, तो केस स्टडीज अभी तक ऐसे डिस्कस नहीं हुई और कहीं फॉर्मली किसी डिपार्टमेंट से, एनसीईआरटी से, सीबीएसई से आपकी केस स्टडीज इशू भी नहीं हुई। बट स्टिल, जैसा मैं आपको कहती जा रही हूँ, केस स्टडीज आपके लॉन्ग क्वेश्चन ही, आपकी नॉर्मल क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग ही केस स्टडीज में चेक होनी है। तो ऐसे घबराइएगा मत। स्टिल आपको फेमिलियर कराने के लिए कुछ केस स्टडीज खुद ही बिल्टअप करके मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। मैं खुद कुछ करूंगी, कुछ और भी बहुत से टीचर बना रहे हैं, उनकी भी कुछ लेके डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, तो केस स्टडीज आपसे डिस्कस करने लगे हैं। आज मैं केस स्टडीज डिस्कस करूंगी सेट्स की। ठीक है, सेट्स की केस स्टडीज देखते हैं। 2 केस स्टडीज मैं प्रिपेयर करके लाई हूँ बेटा आपके लिए। पहली केस स्टडी आपकी, इन ए सर्वे ऑफ 50 persons ऑफ एन अपार्टमेंट, दिस इज एन अपार्टमेंट एंड 50 persons इस सर्वे, इस अपार्टमेंट के सर्वे किया गया है। It was found that 15% read magazine A, 16% read magazine B, 16% read magazine C. ओके, ए बी सी 3 मैगजीन्स हैं और इनके 15% ए मैगजीन पढ़ते हैं, 16% बी, 16% सी। 8 रीड बोथ ए एंड बी, ए एंड बी दोनों पढ़ते हैं। 10 रीड बोथ बी एंड सी दोनों मैगजीन्स पढ़ते हैं। 7 रीड बोथ सी एंड ए दोनों मैगजीन 7 पढ़ते हैं। सिंपल टू अंडरस्टैंड। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसा ही होता था बेटे आपका। 5 रीड ऑल 3 मैगजीन्स और 5 तीनों मैगजीन्स पढ़ते हैं। ठीक है, ये डाटा हमें दे रखा है कि टोटल इतने पर्सन है, एक मैगजीन इतने पर्सन पढ़ते हैं, बी इतने, सी इतने, दोनों दो दो के पेयर, ए बी कितने पढ़ते हैं, ए एंड बी एंड सी कितने पढ़ते हैं, ए एंड सी। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस डाटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। सिंपल टू अंडरस्टैंड द डाटा, आपका रेगुलर क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस्ड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन इस पे क्या है। हाउ मेनी पर्सन्स रीड ओनली मैगजीन ए? हाउ मेनी पर्सन रीड ओनली मैगजीन ए? अब देखो बेटे, डाटा हमें ये दे रखा था। ठीक है, और आपको मैंने डिस्कस किया हुआ बेटे 3/3 नो डाउट वेन डायग्राम से भी आप सभी फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू। अगर मैं एज्यूम कर लूं बेटे, ए मैगजीन पढ़ने वाले पर्सन्स का सेट ए ही है, बी मैगजीन पढ़ने वाले पर्सन्स का सेट बी ही है और सी मैगजीन पढ़ने वाले पर्सन्स का सेट सी ही है। मैं इस डाटा को अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं, इसको मैं सेट ए ले लूं, मैगजीन ए पढ़ने वालों को सेट ए, मैगजीन बी पढ़ने वालों को सेट बी एंड मैगजीन सी पढ़ने वालों को सेट सी। ठीक है, अब हमें जो निकालना है, हाउ मेनी रीड ओनली मैगजीन ए, मैगजीन ए ओनली पढ़ने वाले वेन डायग्राम से अगर आपको याद है बेटा, तो दिस शेडेड एरिया। ठीक है, ये सर्कल ए वालों को शो करता है, ए पढ़ने वालों, बट इतना एरिया ए और बी दोनों में कॉमन आ गया, मतलब ए एंड बी दोनों मैगजीन पढ़ते हैं। आई एम जस्ट हेल्पिंग टू रिकॉल यू, वेन डायग्राम में जो रिप्रेजेंटेशन होता था, डिफरेंट पोर्शन क्या शो करता है, डिफरेंट पोर्शन क्या शो करता है। जिसको नहीं ध्यान हो और डिटेल में चाहिए तो वीडियोस देख लीजिएगा बेटे, वीडियोस में आपसे बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, बट स्टिल आई एम रिकॉलिंग हियर। ये आपका ए एंड बी दोनों पढ़ने वाला हो गया, ये ओनली बी पढ़ने वाला हो गया। ठीक है, ये आपका सी एंड बी दोनों पढ़ने वाला हो गया। यस, ये ए एंड बी दोनों ये है, ये भी इंक्लूड है। बट अगर हमें ए एंड बी और सी नहीं चाहिए तो ये निकाल देंगे बेटे, ये तीनों पढ़ने वाला हो गया कॉमन। ठीक है, ये सी एंड बी पढ़ने वाला, ये ओनली सी एंड बी, ए नहीं पढ़ रहा। ठीक है, ये ओनली सी, ये ए एंड सी, बट ये ओनली ए एंड सी, ये तीनों, और अगर तीनों को निकाल दिया तो इतना पोर्शन ए एंड सी पढ़ने वाला है। ठीक है, आई होप आपको रिकॉल हुआ बेटे। तो हमें अभी जो पूछा है, हमें इसका नंबर चाहिए, राइट, हमें इसका नंबर चाहिए। अब अगर हम देखें बेटा, डाटा को अगर मैं वेन डायग्राम से ही रिप्रेजेंट करूं, आपको बहुत अच्छे से पता है, इजिली वेन डायग्राम में नंबर रिप्रेजेंट हो जाता है। देखिए हम क्या करते हैं, इनर मोस्ट पोर्शन से शुरू होते हैं, तीनों कॉमन। 5 रीड ऑल 3 मैगजीन्स, 5 ने तीनों मैगजीन्स पढ़ी हैं। ठीक है, अब दो दो के पेयरिंग में आइए। दो दो के पेयरिंग कहाँ शुरू होती है बेटा,
A and B. 8 read both A and B. 8 A and B दोनों पढ़ते हैं, मतलब इतना पोर्शन बेटे, इतना पोर्शन 5 लेकिन तीनों पढ़ते हैं, तो सिर्फ 3 रह गए जो A और B पढ़ते हैं, सिर्फ C नहीं पढ़ते, राइट? क्या पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसके हिसाब से निकालेंगे आप, ठीक है? अब अगला 2 का देखें तो 10 रीड बोथ बी एंड सी, बी एंड सी 10 पढ़ते हैं दोनों, तो ये पोर्शन 5 तो लेकिन तीनों वाला आ गया, तो बी एंड सी ओनली वाला 5 रह गया, क्योंकि टोटल 10 था ये, ठीक है? अब 7 रीड बोथ सी एंड ए, सी एंड ए 7 पढ़ते हैं, 7 पढ़ते हैं, इतना पोर्शन 7 है, बट इतना 5 है, तो ये क्या रह गया बेटे, ये सिर्फ 2% रह गए, 2%, ओके? तो हमने तीनों कॉमन यूज कर लिया, दो का कॉमन यूज कर लिया, अब हम सिंगल सिंगल पे आते हैं। 15% रीड मैगजीन ए, 15 ए मैगजीन पढ़ते हैं, मतलब इतना पोर्शन 15 नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो दैट मीन्स हमें जब ये चाहिए तो ये नंबर ऐड करके 15 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बेटे, राइट? 3 + 5 8, 8 + 2 10, 10 को 15 में से माइनस किया, वी विल गेट 5, तो हमारा आंसर आ गया इसका, हाउ मेनी परसेंट रीड ओनली मैगजीन ए, 5, ठीक है? फोर्थ इज द आंसर। तो यहीं पर आप स्टॉप कर सकते हैं, नो डाउट आपका पेपर में देखेंगे आप आगे भी आंसर कई इसी से निकलते हैं, आप एक ही फिगर में सब कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, बट अभी हमारे न्यू पेज में है, तो लेट अस वी विल कैलकुलेट इट नेक्स्ट टाइम, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, वो करेंगे, बट आई होप आपको ये कैलकुलेट करना क्लियर है, राइट? चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या पूछा है। हाउ मेनी पर्सन रीड ओनली मैगजीन सी, ओनली मैगजीन सी पढ़ने वाले पूछे हैं बेटा। अगर सेम फिगर हम रिकॉल करें, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो हमें एक तरीके से ये पोर्शन पूछा है बेटे, ये पोर्शन पूछा है, ठीक है? ये पोर्शन पूछा है, तो आप वही फटाफट हम कैलकुलेट कर दें। मैं अब डिफरेंट कलर यूज कर लेती हूँ, ब्लैक कर लेती हूँ। चलिए, हमारा कॉमन था 5, यहाँ आया था 3 बेटा, और ये आया था 10 बी एंड सी पढ़ते थे तो 5 ही आया था, और सी एंड ए 7 पढ़ते थे तो 2 आया था। अब सी का चाहिए हमें बेटा, तो सी मैगजीन 16% पढ़ते हैं, 16 मतलब यहाँ का टोटल है, ठीक है? 5 + 5 10, 10 + 2 12, इतना टोटल 12 है, और ये कंप्लीट सी का 16 है, तो यहाँ कितने रह गए? 4 रह गए बेटे, तो ओनली सी पढ़ने वाले 4, थर्ड पार्ट आंसर हो गया उनका, थर्ड पार्ट इज द आंसर, ओनली सी पढ़ने वाले 4, ठीक है? आंसर इज 3, ओके, गॉट इट? तो फिगर से ये कैलकुलेट करना सिंपल होता है बेटा, और बिल्कुल केस स्टडी में एमसीक्यू में से आपने आंसर देना है, तो फिगर से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, नो नीड टू गो फॉर कैलकुलेशन एंड राइटिंग ऑल दैट। यस, हाउ मेनी पर्सन्स रीड ओनली मैगजीन ए एंड बी बट नॉट सी, ए एंड बी बट नॉट सी, ए एंड बी बट नॉट सी, ये हमारा ए, ये बी, ये सी, ए एंड बी पढ़ते हो बट नॉट सी, ए एंड बी पढ़ने वाला ये था बेटा पोर्शन कंप्लीट, राइट? और सी भी पढ़ने वाले ये तीनों कॉमन ये थे। अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दैट मीन्स ए एंड बी बट नॉट सी, ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, और ये आप रिकॉल कर लो तो हम निकाल चुके हैं। इनफैक्ट दोबारा एक बार देख लें तो बेटा तीनों कॉमन 5 थे, ए एंड बी मैगजीन पढ़ने वाले, क्योंकि जब सिर्फ एक पार्ट आएगा तो आप सारा नहीं कैलकुलेट करोगे कि सब निकालने लग जाओ। ए एंड बी 8, तो ये हमारा टोटल 8 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो शेडेड पोर्शन हमें चाहिए वो 3 रह जाएगा, क्योंकि तीनों का कॉमन 5 है। तो ए एंड बी मैगजीन पढ़ेंगे बट सी नहीं, तो 3 नंबर हो गया वो, 3 नंबर, सेकेंड पार्ट इज द आंसर, ठीक है? आंसर इज सेकेंड, ओनली 3 नंबर, ओके, गॉट इट? चलिए नेक्स्ट,
How many persons read at least one of the magazine A, B and C? At least one of the magazine. At least one of the magazine क्या होता है बेटे? कितना पोर्शन होता है? At least either of, that means ये complete, that means union, ये पूरा शेडेड पोर्शन आना है बेटे, तब पूरा शेडेड पोर्शन आना है. एज सच यूनियन अभी पता नहीं, ये नहीं करिए कि इतना सारा आपने निकाल लिया इस ढंग से, तो अब आप यूनियन का फॉर्मूला यूज करने लग जाए, आप 1 मार्क के लिए ए इंटरसेक्शन बी सब लिखने लग जाए. यहीं से करिए बेटा. दिस वाज 5, दिस वाज 3, दिस वाज 5, दिस वाज 2, ये हमारा ए का हमारा आया था बेटे 10, ये 5 आया था हमारा, और ये 4 आया था हमारा. बी का भी कैलकुलेट कर लीजिए, बी की भी मैगजीन पढ़ने वाले 16, 5, 10, 13, तो ये 16, 3. ठीक है, बस इन्हें ऐड कर दीजिए बेटा, इन्हें ऐड कर दीजिए. इन्हें ऐड करेंगे, दैट वुड बी द आंसर. आपका जो पूछा है नंबर, दैट मीन्स वो यूनियन का नंबर है पूछा. जो आपके अभी सेपरेट कैलकुलेट हो गए उनको आपने ऐड करना है. मेंटली कर लीजिए. दिस इज, ये ए का हमें पता ही है 15 है, 15, 3, 18, 18 प्लस 5, 23, 23 प्लस 4, 27. ओके, 27. क्रॉस चेक कर लीजिए, दोबारा कर लीजिए. 4 प्लस 5 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 5 20, 25 27. हमेशा क्रॉस चेक कर लीजिए बेटा. यस, 4th इज द आंसर, 4th इज द आंसर. यहाँ पर कर रही थी मैं, बट नो नीड, आप मेंटली, बहुत छोटे छोटे नंबर है, मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं. इन सब का सम आना है, ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज 27, दैट मीन्स आंसर इज 4th पार्ट. आंसर इज 4th पार्ट. ओके, सिंपल टू गेट. चलिए अब, हाउ मेनी पर्सन रीड नन ऑफ द मैगजीन? यस, इन तीनों में से कोई मैगजीन पढ़ते ही नहीं. इन तीनों में से कोई मैगजीन नहीं पढ़ते बेटा. मैगजीन ए वाले ये, मैगजीन बी वाले ये, मैगजीन आइदर ऑफ द मैगजीन वाले ये. तो नन ऑफ द मैगजीन मतलब यूनिवर्सल में से हमें यूनियन सब्ट्रैक्ट करना है, ये पोर्शन, ये पोर्शन. और लैंग्वेज आप गौर से पढ़ो क्वेश्चन की. तो टोटल 50% सर्वे हुए हैं, टोटल 50% सर्वे हुए हैं. दैट मीन्स यूनिवर्सल का नंबर 50 है. और अभी हमने देख लिया बेटे, एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आया? 27. तो इनको सब्ट्रैक्ट ही तो करना है हमें, इनको सब्ट्रैक्ट ही करना है. यूनिवर्सल मतलब ये टोटल जो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट किया है वो 50 है, और ये जो सर्कल सारे रिप्रेजेंट हो रहे हैं टोटल इनका 27 है. तो इनका सब्ट्रैक्ट करके ये शेडेड पोर्शन जो आया दैट इज 23. 23 मतलब सेकंड इज द आंसर, सेकंड इज द आंसर 23. ओके, तो जितनी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी वेन डायग्राम की बेटा, उतने अच्छे से ऐसा क्वेश्चन कैलकुलेट कर पाएंगे. वो लैंग्वेज करके, लिख के, सब कुछ सेट की सिंबल देके ऐसा लंबा लंबा नहीं करना. ये भी आपको सिर्फ रिकॉल करा दिया, आप मेंटली कर सकते हैं. टोटल 50 है मतलब ये रेक्टेंगल 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सर्कल्स का टोटल 27 आ गया, तो सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, चलिए ये फर्स्ट केस स्टडी हो गई बेटे. यस, नेक्स्ट केस स्टडी 2. A student taking admission in science stream of a school may opt either biology or computer science. एक student को generally option होती है biology और computer science में बेटा. As per her choice, if set B represent the set of students opting for biology and set C represent the set of students opting for computer science. Simplest data, simplest इतना दिया हुआ है कि एक student या तो biology opt कर सकता है या computer science. और आपको कहा है कि बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बायोलॉजी रिप्रेजेंट कर रहा है और सी रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग कंप्यूटर साइंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. लेट अस सी व्हाट आर द क्वेश्चंस. शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स. यस, वेन डायग्राम की अगेन अंडरस्टैंडिंग बेटा. ये शेडेड पोर्शन, और ऐसा इनफैक्ट आपको एक्टिविटीज कराई हुई है मैंने बेटा, एक्टिविटीज. ये शेडेड पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटे? बायोलॉजी ऑप्ट करने वाले ये, और कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करने वाले ये. चलिए लैंग्वेज पढ़ते हैं एक बार. आप अगर आपको ऐसे नहीं रिकॉल होता, टेकिंग बोथ बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, टेकिंग एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू सब्जेक्ट्स, टेकिंग बायोलॉजी बट नॉट कंप्यूटर साइंस, टेकिंग कंप्यूटर साइंस बट नॉट बायोलॉजी.
आई कंप्लीटली होप एटलीस्ट ये लैंग्वेज पढ़ के आपको क्लियर है कि ये दोनों का कॉमन पोर्शन है, दैट मीन्स दोनों सब्जेक्ट लेने वाले, टेकिंग बोथ बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। दो लैंग्वेज ऐसी लगती है कि हाँ बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में ऑप्शन है, तो वो दोनों वाला कोई भी नहीं होगा, बट वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट दैट। और भी ऑप्शंस हो सकती हैं, और भी ऑप्शन हो सकती है, और बायोलॉजी कंप्यूटर दोनों भी ले सकता है, हमें तो वन ऑफ दी ऑप्शंस दे रखी है, ये है, ठीक है। तो आंसर अभी यहाँ पर हमें सिर्फ वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कहा है, इसमें नंबर कितने हैं उस पर हमें बॉदर नहीं करना, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट आंसर है, ये कॉमन पोर्शन दिख रहा है बी एंड सी का, ओवरलैपिंग पोर्शन है, ठीक है। तो दोनों बायोलॉजी एंड कंप्यूटर लेने वाले रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। चलिए, शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, यस। अब ये देखिए गौर से, इनफैक्ट आई थिंक ये आपको और सिंपल लग रहा होगा, 2 सेट्स में सिर्फ है, जो अभी 3 सेट्स में किया था यहाँ, लेकिन क्योंकि वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट था इसलिए मैंने इसको बाद में लिया है सिर्फ। ये आपका बी कंप्लीट, मतलब बायोलॉजी लेने वाले, और कॉमन हमने निकाल दिए, तो ये कौन से हैं, बायोलॉजी लेने वाले, ओनली बायोलॉजी लेने वाले। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, टेकिंग बोथ बायोलॉजी, नो, वो तो ये था, टेकिंग एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू सब्जेक्ट, टेकिंग एटलीस्ट वन ऑफ, तो ये कॉमन आएगा, ठीक है, यूनियन, टेकिंग बायोलॉजी बट नॉट कंप्यूटर साइंस, यस दिस लुक लाइक, एक बार लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, टेकिंग कंप्यूटर साइंस बट नॉट बायोलॉजी, यस डेफिनेटली थर्ड, बायोलॉजी ले रहे हैं लेकिन कंप्यूटर साइंस नहीं, क्योंकि कॉमन हमने वहां से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये थर्ड पार्ट इसका आंसर है बेटा, आंसर इज 3, ओके। आई होप इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। ओवरलैपिंग पोर्शन हमने निकाल दिया, मतलब दोनों का कॉमन निकाल दिया, जो दोनों सब्जेक्ट ले रहे हैं वो निकाल दिए हमने, तो सिर्फ बायोलॉजी लेने वाले रह गए बच्चे यहाँ को, ओके। चलिए, शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, अब ये कौन सा है बेटा, देखिए ये तो अभी हमने देखा ओनली बायोलॉजी लेने वाले थे, ऐसे ही अगर इसको सोचे तो ये ओनली कंप्यूटर साइंस लेने वाले थे, बट ये शेडेड नहीं है, ओके। तो लैंग्वेज गौर से पढ़िएगा, टेकिंग बोथ बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, नो, वो तो ये था जो शेड नहीं है, टेकिंग वन ऑफ दीज टू सब्जेक्ट्स बट नॉट बोथ, इट लुक्स लाइक, राइट, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट ले लेकिन दोनों नहीं, टेकिंग बायोलॉजी बट नॉट कंप्यूटर साइंस, वो तो ये था अभी हमने देखा, टेकिंग कंप्यूटर साइंस बट नॉट बायोलॉजी, वो ये था, यस डेफिनेटली 2 है बेटा। सेकंड है, टेकिंग वन ऑफ दीज टू सब्जेक्ट्स, इन दोनों में से कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं लेकिन दोनों नहीं, तो वो ये और ये, ठीक है। तो आंसर इज सेकेंड, आंसर इज सेकेंड। चलिए नेक्स्ट, शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट, अब ये क्या हो गया बेटे, ये तो इनके यूनियन से ही बाहर हो गया, दैट मीन्स इन दोनों में से कोई सब्जेक्ट ही नहीं ले रही है ना, सिंपल वेन डायग्राम देख के ही समझ आ जाएगा, टेकिंग बोथ बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, टेकिंग बायोलॉजी बट नॉट कंप्यूटर साइंस, टेकिंग नन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स, टेकिंग एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स, यस नन आ गया ये बेटा क्लियर कट, एटलीस्ट वन तो ये आएगा, यूनियन कंप्लीट, तो ये थर्ड पोर्शन है, नन ऑफ द सब्जेक्ट, कोई भी पोर्शन नहीं लिया इनमें से, तो वो थर्ड, ओके। आई होप सिंपल लग रहा है बेटा आपको एक्टिविटी कराई हुई है बेटा वेन डायग्राम की, इसलिए क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है इन चीजों की। शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट, वही क्वेश्चन वही है सेम, यस ये तो हम अभी डिस्कस कर चुके बेटा, ये क्या है, एटलीस्ट वन, आइदर बी और सी, आइदर बायोलॉजी और कंप्यूटर, लेट अस सी लैंग्वेज, टेकिंग बोथ बायोलॉजी कंप्यूटर, नो वो कॉमन पोर्शन था, टेकिंग वन ऑफ दीज टू सब्जेक्ट्स बट नॉट बोथ, वो आपका अभी हमने देखा इस ये या ये होगा, कॉमन नहीं होगा, टेकिंग एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू सब्जेक्ट्स, आइदर और भी यूज करते हैं, एटलीस्ट वन भी यूज करते हैं यूनियन के लिए, ये आपको थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते भी बात कर चुके हैं हम बेटा। तो दिस वुड बी द आंसर। एक बार लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, टेकिंग बायोलॉजी बट नॉट कंप्यूटर साइंस, चलिए ये तो हम पहले ही देख चुके, ये पोर्शन हमारा क्या हुआ, यूनियन, और यूनियन एटलीस्ट से भी रिप्रेजेंट होती है और आइदर और से भी, राइट, आइदर और से भी, तो ये हमारा थर्ड पोर्शन आंसर है, थर्ड पार्ट, ओके।
तो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे बेटा। आई होप आप भी समझ पा रहे हैं केस स्टडीज किस टाइप की आनी है। ओके तो और भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे थोड़े केस स्टडीज के क्वेश्चन की बेटे। दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। थैंक्स एवरीवन।